सानूना नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर बोलो 24 शंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, बिलवाणी माता की, गौतम गर्धर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महाराज की, आचार्य श्री सिंह जी महाराज की। आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। निश्चित ही वैराग्य भावना का प्रकट चल रहा है और आप सुनने के इच्छुक हैं। यहाँ पर आज 12वां छंद है। मोह उदय जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, जो कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने, जो जो भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों जल के लहर जल की आवे। तो यहाँ पर चल रहा है भोग बुरे भव रोग बढ़ावई, बैरी हैं जग जी के बेरस होय विपाक समय अति सेवक लागे नीके। नीके शब्द अच्छे से लेना, अच्छे ऐसे बोलते हैं आज हमें कछु नीको ना लग रहा है, आज हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो भोग बुरे भव रोग बड़ा ये तो हो गया। मोह उदय जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। मोह के उदय में यह अज्ञानी जीव भोग भले कर जाने, भोगों को ऐसा मानता है ये मेरा अच्छा करेंगे। काय के उदय में? मिथ्यात्व के उदय में। मोह मिथ्यात्व का जब उदय रहता है तो जो ठीक है वो ठीक नहीं लगता, जो ठीक नहीं है वो ठीक लगता है, जो हितरूप है वो हितरूप नहीं लगता, जो हितरूप नहीं है वो हितरूप लगता है। मोह उदय जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। इसलिए मिथ्यात्व के उदय में अज्ञानी जीव भोगों को अच्छा मानता है। उदाहरण दिया कैसे? जो कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। जिस प्रकार कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले तो पत्थर को भी सोना कहता है। पत्थरों की पोटली बना के कंधे पे लटकाए सोना है। धतूरा अगर खा ले तो दिमाग चल जाता है।
तेरा जरा सा भी दिमाग नहीं चला, लोग काम ऐसे नहीं ऐसे में, तब तो होशियार है। तो उतना ही चले जितनी होशियारी बनी रहे, ज्यादा चले तो क्या हो जाता है, हगल हो जाता है। मिथ्यात्व के हृदय में ये अज्ञानी जीव भोगों को अच्छा मानता है। इस टॉपिक पर हाईलाइट कीजिए। सांसारिक भोग विलास को मिथ्यात्व के हृदय में अच्छा मानता है। कटुक नीम मीठो लगे, जहर चढ़ो तुम गात, दुखमय भोग सुखमय लगे, बैठो है मिथ्यात्व। कटुक नीम, कड़वा नीम मीठो लगे, मीठा लगे। कड़वा नीम खाने पर अगर मीठा लगता है तो जहर चढ़ो तुम गांठ, तो समझना आपके शरीर में जहर है। जब सांप काट लेता है तो सांप ने काटा है किसी और ने, तो वो कहीं मकोड़ा तो नहीं काट गया, तो नीम खिला के देखते हैं कैसा लग रहा है, मीठ हो। सांप काट गया भाई, कड़वा लग रहा है तो लगा इसके रैपट, चीटा मकोड़ा काट गया। हाँ चल काम पे लग, वो लगा ले तेल से। तो बैठो है मिथ्या, दुखमय भोग सुखमय लगे। भोग तो दुख के कारण है ना, क्योंकि विपाक समय बेरस होए, सेवत लागे मीके, सेवत लागे मीके, विपाक समय बेरस होए। सेवन करते समय अच्छे लगते हैं, जब उनका फल होता है तो बेरस होते हैं। ऐसा भोग मिथ्यात्व के उदय में यह अज्ञानी जीव भोगों को भला जानता है। क्योंकि सेवत लागे मीके, भोगों की आकांक्षा करता है। समझे? तो कहा ज्यों कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। धतूरा खा करके तो माँ को घरवाली कह देगा, घरवाले को माँ भी कह दे। धतूरा, शराब, ऐसा
फिर आगे बता रहे, ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे। ज्यों ज्यों भोगों का संयोग, मनोहर भोगों का, मन को हरण करने वाले भोगों का संयोग प्राप्त करता है। यह जीव जिस जिस प्रकार मन को हरण करने वाले भोगों का संयोग प्राप्त करता है, मन वांछित, जो इच्छा की है ऐसे भोगों का, ऐसे मनोहर भोगों का संयोग प्राप्त करता है। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। तृष्णा रूपी नागिन इसको बार बार डंक मारती है और लहर जहर की आवे, फिर भोगों की इच्छा होती है। लहर जहर की नागिन अगर डसले तो उसका काटा हुआ बड़ा भयंकर होता है। नागिन पिक्चर आई थी, नाग पिक्चर नहीं है। समझ में आया? यह जीव जैसे जैसे मन को हरण करने वाले इच्छित भोगों को प्राप्त करता है, वैसे वैसे नए नए भोगों की इच्छा होती है। अब इस इच्छा में यह डूब करके अपना हित करता है। बड़ा मन में एक काम कर दिखाई दे, रसगुल्ला दिखाई दे, आया जो मानो तो पास को लिया है, ये थोड़ा सा सूंघ ले, सूंघ ला, जीभ लगाएंगे, इच्छा बढ़ती जा रही है। कहते हैं मन को हारे हारे मन को जीते जी, जो निज मन बस में करे वे होते जगदीश। जगत के भगवान बन जाते जिनेंद्र भगवान। जगत ईश त्रिलोकीनाथ। जब मेरा मन किसी भी भोग में जाए तो उसे जीत लो। जो मन को इस प्रकार जीत लेते हैं वे जगदीश बनते हैं, और जो मन की गुलामी करते हैं वे कौन बनते हैं? नरकेश बता रहे, नरकेश बनते हैं। देख लो, अगर भगवान बनना है तो मन को जीतो। कैसे जीते मन को? मन को सबसे पहले तो मारना पड़ेगा, एकदम उसको एकदम जबरदस्ती उठा के कहीं और लगाना पड़ेगा। फिर उसे समझाना पड़ेगा कि ये चीज अच्छी नहीं है, दुर्गति का कारण है। इस तरीके से चीजें फर्स्ट टाइम तो आपको एकदम झटका देना पड़ेगा। नहीं तो तृष्णा नागिन त्यों तो डंके लहर जहर की आवे। इच्छा रूपी जहर की लहर
ये चक्रवर्ती ने ऐसा भाव भाया, चक्रवर्ती ने ऐसी भावना भाई। अब वे चक्रवर्ती बाहर आ रहे हैं, अंदर बिल्कुल सफाई कर दी उन्होंने। क्या कर दी? झाड़ू पोंछा लगा दिया विवेक रूपी फिनाइल डाल के। अब उनके अंदर सांसारिक भोग विलास की का कोई अस्तित्व अंदर नहीं रह गया। अब वे सफाई करके बाहर का नजारा देख रहे, तो बाहर आकर के क्या सोचे? मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग गने तो तनक माए नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरी राज समाज महाअवतार बैर बढ़ावन हारा वैस्या समल लक्ष्मिया के चंचल या कौन पतियारा। अब वे बाहर निकल के कह रहे हैं, नजारा देख रहे हैं। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे। शाम में 1000 रानियां, राजपाट, इतने बच्चे, खूब सारे भोगों को भोगा, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। ये मन तो भी संतुष्ट नहीं हुआ। इतने सारे भोगों को भोगने के बाद यानी कि 96,000 रानियों से भी वो चक्रवर्ती तृप्त नहीं होता। तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। भोगों की पाने की इच्छा से मेरा मन रूपी रथ जा रहा था, फिर भी वह संतोष नहीं हुआ। बाहर का नजारा देख रहे हैं, आप तो कान पकड़ के सीधे रखते हैं। राज समाज महाअधिकारन बैर बढ़ावन हारा। यहाँ छोड़ दिए, अब दूसरी लाइन पढ़िए। यह शासन, ये चक्रवर्तित्व और इतनी सारी प्रजा राज समाज कहलाती है। राज शासन समाज इतनी सारी प्रजा महाअधिकारण बैरी बैर बढ़ावन हारे। समझ में ना? इनसे बैर ही तो बढ़ता है। एक राजा को मैंने पीट दिया, वो मन में सोचा कभी मेरा दाव लग गया तो छोड़ूंगा नहीं। नहीं है इसमें, ऐसा सोचता है। गाली देता है, कुछ नहीं करता वो गाली तो देगा ही, घर में बैठे बैठे सामने नहीं देगा, पैर ही तो हो ही गया। तो राज समाज महाअविकारन बैरी है जग जी के वैस्या सम लक्ष्मी अति चंचल। काम हो गए। राज समाज महाअवतारण बैर बढ़ावर हारा वैस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या को कौन पथियारी। तो वैस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, वैस्या का परिणाम कैसा होता है? वैस्या को तो पैसे चाहिए, जो पैसे लेके आएगा उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी है, और दूसरा उससे ज्यादा पैसा लगा तो उसे ऐसे लगती है मेरी है। उसके निगाह को पैसे पर रहती है। किस पर रहती है? यहाँ का कौन पथियारा। ऐसे धन भी वैस्या के समान चंचल है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, पथियारा नहीं कि कोई एक ठिकाना हो कि भाई इनके पास ही रहेंगे, आज है कल नहीं। समझे? आज है
और कल नहीं है। ये वैभव धन संपत्ति का ऐसा ही स्वभाव होता है। आज है तो दान पुण्य कर लो, कल नहीं है तो खोकर लाल बैठो। समझ में आया? लेकिन इस संपत्ति का भी पथियारा है। जो दान पुण्य हमेशा करता रहता है, इसी में पहली लाइन को याद कीजिए। इसकी जो पहली लाइन थी, बीज राग फल भोग में जो किसान जग माय, क्यों चक्री न हित करे धर्म विसारे। क्योंकि ये सब पुण्य से मिला था चक्रवर्ती की संपदा ने, इसलिए वह बीज रूपी धर्म को, और पुण्य कहां से आया? धर्म से। तो बीज रूपी धर्म को कभी छोड़ता नहीं था। तो पथियारा है धर्म इसका। जिसके मन में धर्म, उसके मन में होता है। एक यहाँ पर एक नाटिका कराई गई थी पहले चतुर्मास में, जब मेरे 2012 का चतुर्मास है विराजमान हुआ था जैन बाग में। कुसुम अम्मा उसमें बुढ़िया बनी थी। कुसुम अम्मा को तो जानते होंगे सब लोग, बुढ़िया का रोल दिया था उन्होंने उसमें। थोड़ा सा याद दिला दूं, वो यहाँ कहानी सेट बैठती है। वो कैसे बैठती है सुनिए। एक मुनिराज एक नगर में पधारे। उस नगर में एक बुढ़िया का बगीचा था, जैन थी, बहुत बड़ा बगीचा था। तो मुनिराज पधारे तो गांव की औरतों ने कहा, अम्मा जी चलो महाराज जी से कह दो कि तुम यहाँ बगीचे में चतुर्मास कर लो, जगह भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, चतुर्मास कर लो। आए सब बुढ़िया आई, महाराज कहाँ जाओगे, पानी बरस रहा है, घास घूस हो गए, नहीं बगीचा मेरा बढ़िया है, नहीं कर लो तुम चतुर्मास। मैं कर तो लूं, लेकिन 4 महीने से पहले मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तुम्हारे मन में आ जाए महाराज, आओ तो वैसे ही पड़ो है। हम तो कोई दूसरा भी गरीब गुरुआ भी कहता, कोई भिखारी भी कहता, तब भी कह लेते रह लो, आप तो हमारे गुरु हो, आपको कहाँ मना करूंगा मैं। याद आ रही कहानी? नहीं आ रही? कुसुम अम्मा का डायलॉग। अब क्या हुआ, कुसुम अम्मा की तो ऑडियो थी बैकग्राउंड। तो क्या होता है, कोई बात नहीं, और वो महाराज जी ने कहा चलो हम चतुर्मास कर लिया। अब बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश, पूरे नगर में धर्म का माहौल हो गया, रोज प्रवचन धर्म ध्यान होने लगे, पूजा पाठ में लोग लगने लगे। अब जी क्या होता है, एक देवी ने देखा कि अम्मा वास्तव में भगत है या वैसी है, परीक्षा लें इस अम्मा की। और वो देवी बुढ़िया का रूप धारण करके प्रवचन के समय आगे बाहर चिल्ला ली, मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। बार बार आ गए तो बुढ़िया ने अपनी बहू से कही, जा इसे ले जा पानी पिला दे, घर पर नहीं चिल्लाती रहेगी, प्रवचन सुनने देगी, प्यासी होगी। बहू ले गई और उसे पानी लेके आई। तो बुढ़िया ने अपनी थैली में से एक सोने का कटोरा निकाला, बहू इसमें दे दे, दे दिया। पानी तो बहुत ठंडा लाई है, और वो कटोरा सोने का घर में फेंक दिया। अब वो दूसरा लेके आई पानी, फिर दूसरा सोने का कटोरा निकाला, अरे अब की बात तो गर्म कर लिया आई, और फिर वो फेंक दिया। ऐसे मीठा ले आई, खट्टा ले आई, नमकीन ले आई, ऐसा कर करके 8, 10, 15 कटोरे सोने के उसने बुढ़िया ने फेंक दिए घर। अब उन्होंने कहा
अम्मा यहीं बैठ जाना, हम जा रहे हैं, पानी पिलाती हो तो पिलानी, हम जा रहे हैं। नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी सास को बुला लो। सास से कह उठ लिया वहां से, प्रवचन सुनने लग रही, वहां कटोरे पकड़े, और वो अम्मा कहीं चली गई ना तो मामला खराब हो जाए, किसी की और की हम पानी पी लेगी और कटोरे वहां दे देगी, सारे बहुत कटोरे। तो डली पहुंच गए, आओ अम्मा जी, आओ अम्मा जी, पानी हम पिलाएं, वो है ये। हमने पानी पिया सास के हाथ से, चलो ठीक है, संतुष्टि है, बैठी। अम्मा तुम यहीं रहो। अरे मैं तो रह लूं, मेरा तो मन कर रहा है रहने का, लेकिन मुझे तो बगीचा पसंद आ रहा है वो वाला, तो वहां रह लो। अरे मैं कैसे रह लूंगी वहां, वहां तो तुमने वहां बिठा रखा है। अच्छा महाराज जी, हाँ मैं कैसे रह लूंगी वहां, मेरा मन वही था। महाराज जी को तो अभी देखो, तुम यही बैठो घर में, देखो प्रवचन के बाद अभी मैं करके काम आती हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही। पहुंच गई, प्रवचन हो गए, सबसे कह दिया चलो चलो मैं आ रही हूँ। महाराज, हाँ बेटा, आओ बेटा, अब पीछे का मंडल उठा, आगे को निकल लो। अरे अबे तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, हो गए सारे, हो गए 1 महीना में हमने सारे महीने गिन लिए, अब तुम यहाँ से निकल लो। नहीं कैसे निकल लेंगे, हमने तुमसे कहा था चतुर्मास के बीच में जा रहे हैं, पीछे का मंडल में फेंक रहा हूँ बाहर तुम्हारे। हाँ कोई नहीं, हम जा रहे हैं। हमारा जब ऐसे रखते हैं, छूट गया, अगर ऐसी स्थिति बनी कोई तो हम वहां के अलावा और कहीं जंगल बंगल में कर लेंगे। ये तो चले गए, महाराज चले गए, कहे बुढ़िया के पास, अब तो अम्मा चलो। कहाँ चलो, बगीचे में। कहेगा बगीचा, पागल है क्यों, अरे तूने धर्म भगा दिया, मैं तो धर्म के कारण आई थी, मां धर्म था इसलिए तो आई, तूने धर्म भगा दिया। अब मैं तो धर्म की चेली हूँ, जहां धर्म वहीं चल देती, यहाँ धर्म हो रहा था तेरे बगीचे में आ गई थी, अब वो धर्म भगा दिया, मैं तो चली, और वो चली गई, वो अम्मा देखती रहेगी। तो हम जब परेशान होते हैं, हमारे पास कोई आपत्ति आती है, क्या करेंगे, मंदिर जाएगा, जिंदगी बीत गई तो आपत ना निमट रही, तो धर्म ही छोड़ दिया। पहले तुमने कितने पाप करे, तुम्हारी सूरत से दिखाई दे रहा हो, सूरत बनी हुई है, शीशे में मुंह देख लियो जा के मुखेड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, कितने पुण्य और कितने पाप किए तूने जीवन में, मुखेड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। समझ में आया, थोबड़े देखिए जाके घर पे, इस जीवन में भी खूब बढ़िया कर रखे हैं और पहले कर रखे हैं, सो तुम्हें पता है जीवन में लग, इस बात को भूलो मत। धर्म तो सुख कारक है, मीठा दूध पीने में कड़वा लग रहा है तो दूध तो मीठा ही है, तेरे अंदर कोई कमी आ गई है, बात पित्त कफ में कोई दिक्कत आ गई, इसलिए मीठा दूध कड़वा लग रहा है। प्यारा प्यारा नमकीन वस्तुएं तुझे कड़वी लगती है, तो नमक कड़वा नहीं है, तेरी जीभ कड़वी है, जीभ का स्वाद बिगड़ गया। समझ में आता नहीं आता, नहीं आता। धर्म खराब नहीं है, पाप कर्म की ज्यादा तेजी आ गई, इतना धर्म नहीं किया वो कर था। वैराग्य भावना का 14वां छंद है। आर्य वज्र नारी चक्रवर्ती
चिंतन करके अपने बारे में विचार कर रहे हैं। और चिंतन की गहराई में जाकर के उन्होंने अपना कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। जब किसी को भूख लगती है तो है भूख मिटाने का साधन भोजन का चिंतन करता है। तब किसी भांजे या भांजी को अपनी मौसी याद आती है, क्योंकि मौसी अच्छा सा बना लेती है ना। तो ये सब चिंतन रहा, और मौसी के हाथ का वो भोजन हाथ में मिल जाना, ये पेट का कल्याण रहा। तो ऐसे ही जो चिंतन चलना और चिंतन के बाद वो कार्यान्वित होना। तो अब चक्रवर्ती के अंदर वैराग्य फुल पावर पर हो गया था और उन्होंने अपना कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। मोह मारे कुबेरे विचार्यो, जग जिय संकट डारे, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय केतकारी, ये सारे असारे और सब ये चक्री चित्तधारी। चक्रवर्ती विचार कर रहे हैं। मोह महारिपु बैर विचार्यो, यह मिथ्यात्व रूपी महावैरी है, ऐसा चक्रवर्ती ने विचार किया। इस मिथ्यात्व के कारण ही मैंने अपनी आत्मा को और पर को पर और अपने आत्मा को अपना ना जान करके, पर को अपना मान करके अपने आत्मा का बहुत सारा आयत किया है। क्योंकि ये शरीर सबको पता यही रह जाता है, जला दिया जाता है, एकमात्र आत्मा ही साथ जाता है। और मैं अपने आत्मा को तो जानता नहीं था, शरीर को अपना मानता था, शरीर के जीने में स्वयं का जीवन समझता था, शरीर के मर जाने में स्वयं का मरण समझता था, शरीर की इंद्रियों में उनके भोगों में अपना भोग समझता था, इंद्रियों की तृप्तियों में अपनी तृप्ति समझता था। ऐसा मैंने आज तक किया। तो बताए मोह मारिपु बैर विचार्यो, मोह यानी कि मिथ्यात्व मां शत्रु है, ऐसा विचार किया चक्रवर्ती ने। जग जिय संकट डारे, क्योंकि इस वैरी ने जगत के जीवों को संकट में डाला। मिथ्यात्व रूपी वैरी, मिथ्यात्व रूपी वैरी ने जगत के जीवों को संकट में डाला। और क्या कहा? घर कारागृह बनता बेड़ी। चिंतन कर रहे हैं कि घर तो है जेल खाना और स्त्री हथकड़ी है, परिजन जन रखवारे, और कुनवे के लोग हो हमारी, जैसे सिपाही देखते हैं ना, छूट के भाग ना जाए, रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल की एकता ही जीव के हितकारी है। यही सार असार और सब यह चक्री चितधारी, यही सार रूप है और बाकी सब असार है। ऐसा चक्रवर्ती ने निर्णय करके चित्त में धारण करके अब क्या कर रहे हैं चक्रवर्ती, वो सुनिए। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अर छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लखवाती, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सब त्यागी, नीति विचार में होगी सुत को, राज दियो बड़भागी। 14 छोड़े, 14 रत्नों को छोड़ दिया, जिसमें सेनापति आदि ये रत्न थे। ऐसे नहीं हीरा पन्ना मांगे, सेनापति आदि रत्न होते हैं इनके, जैसे सेना का अधिपति, सेनापति नाम का रत्न, ऐसे इन रत्नों को छोड़ दिया, 9 निधियों को छोड़ दिया और घोड़े छोड़ दिए और संग के साथी मित्र आदि छोड़ दिए और कोटि अर छोड़े संग साथी, संग और साथियों को छोड़ दिया। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े जो थे वे भी छोड़ दिए। 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी, यहाँ तो 4 आए थे, हाथी छोड़ दिए। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, त्यागे जीर्ण सब त्यागी, इतनी संपत्ति को जीर्ण तृण के समान त्याग दिया। जीर्ण तृण किसे कहते? एक तृण तो वो होता है जो स्वस्थ होता है, एक जीर्ण सड़ो सड़ा हो। तृण भी एक तृण तो जो होता है सड़ा नहीं है, साफ सुथरा, एक है सड़ा सड़ाया तृण। तो यहाँ जीर्ण तृण का सड़ा सड़ाया, जीर्ण हो गया हो, बिल्कुल खत्म हो रहा हो, जिसकी ऐसा करने से मिट्टी बन जाए। तो इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी सुत को, राज दियो बड़भागी। नीति विचार में नियोग मतलब जिसका नीति विचार अच्छा था, जिसके विचार अच्छे थे, जिसका राजनीति अच्छा चलाने जानता था, समझ में ना, जिसका ही नियोग था, नियोगी जिसको ही राज्य का नियोग प्राप्त होना था, बड़ा सोच समझ के ऐसे सुत को राज दियो बड़भागी। बड़े भाग्यवान हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आप कौन है? सड़भागी? हाँ, बड़भागी है, सड़भागी। बड़भागी तो बड़े भाग्यवान, सड़भागी सड़े हुए भाग्य के। होए निसल्यामी कर्णपति संग, भूषण बसन उतारे, श्री गुरु चरण धरि जिन मुद्रा, पंचे महाव्रति धारे, धनिय समझ सो विद्धि जगोत्तम, धनिय धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन, तीन पदे दो गए हमारी। होए निसल्य अनेक नृपति संग। निसल्य माया, मिथ्या, निदान, ये 3 प्रकार की सल्ले होती है।
मायाचारी करना, मिथ्यात्व का परिणाम रहना और आगामी भोगों की इच्छा करना निदान। ना तो इनके अंदर मायाचारी थी, मुनिराज बन गए ना, है ना, ऐसे मुनिराज बने। मिथ्यात्व का परिणाम नहीं था और आगामी काल में भोगों की इच्छा भी नहीं थी। भोगे जो भोग पहले उनकी न होवे इच्छा, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, दिन रात मेरे स्वामी मैं माना। तो उस समय अंतिम समय के भोगे जो भोग पहले उनका हो गया, आगामी काल में अब उनकी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से नमोकार मंत्र पढ़ के मर जाऊं, तो मैं इससे भी बढ़िया। बहुत से मरते हुए कहें, हे भगवान आगे हूं हमें ऐसी बहू मिले, आगे हूं हमें ऐसा बेटा मिले, आगे हूं हमें ऐसे, आगे हूं। कहते हैं वैसे करते करते मर जाऊं। बहुत करी हमारी, बहुत करी। तो इनका मना किया है, ऐसा कुछ नहीं। होय निसल्ले अनेक नृपति संग भूषण बसन उतारे। आभूषण और बसन माने वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया। श्री गुरु चरण झरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। अपने गुरु के सामने 5 महाव्रतों को, जिन मुद्रा को धारण करके 5 महाव्रतों को धारण किया। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य समझ है, धन्य सुबुद्धि है, जग में उत्तम है। ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि को और ऐसी समझ को धन्य है। और धन्य है वो जीव जो जग में उत्तम है, ऐसा काम करते हैं। धन्य है धीरजधारी, और धन्य है धीरज धारण करने वाले, जिनके अंदर धीरज पना आ गया है। आज भोजन नहीं मिला तो धीरज है, मिल गया तो भी धीरज है। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, 3 पद धोख हमारी। जगत की सारी संपत्ति को छोड़ करके वन में जा बसे, उनके चरणों में धोख है हमारी, नमस्कार है। परिग्रह पोत उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में तिर भय, वजना जय। वज नाभि नाम के मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होकर के कर्मों को काट रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो ये तुम जानो। आज ये वैरागी भावना पूरी हो गई है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक सुधाम। जिनवाणी माता की